Welcome back students. We are doing chapter admission of a partner, जिसके अंदर हम एक टॉपिक कर चुके हैं, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसमें हम कंप्यूट करेंगे गुडविल और उसको ट्रीट करेंगे, दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल। ये हम CPSR चैप्टर में कर चुके हैं, तो थोड़ी स्पीड से करेंगे। गुडविल दो तरह की होती है, एक होती है परचेज्ड और एक होती है न्यू सेल्फ जनरेटेड। जो परचेज्ड गुडविल होती है वो पड़ी होती है बैलेंस शीट में। आई रिपीट, जो परचेज्ड गुडविल होती है वो होती है बैलेंस शीट में, एसेट साइड। उसे हमने करना है राइट ऑफ। वी विल राइट ऑफ इन द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। न्यू गुडविल का क्या करना है आगे एक्सप्लेन करते हैं। पहले लिखिए नंबर 1, existing goodwill, that is purchased goodwill would be appearing, existing goodwill, that is purchased goodwill, would be appearing in the books, ब्रैकेट में बैलेंस शीट, it should be written off, it should be written off at the time of admission. It should be written off at the time of एडमिशन। कैसे राइट ऑफ करते हैं हम पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। गुडविल होता है एसेट, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। गुडविल होता है एसेट, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। डेबिट को खत्म करने के लिए करेंगे क्रेडिट। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, पुरानी गुडविल है तो पुराने पार्टनर, OPOR। एग्जाम्पल लिखिए। Example, A and B are partners in 3:2. A and B are partners in 3:2. C is admitted for 1/4 share. C is admitted for 1/4 share, 1/4 share. At the time of admission, at the time of admission, goodwill appearing in the books ₹1 lakh। जर्नलाइज। ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 में। सी को एडमिट किया गया 1/4 शेयर के लिए, और जब एडमिशन मिली तो गुडविल 1 लाख की बुक्स में थी, अपेयरिंग बुक्स में गुडविल 1 लाख थी। जर्नलाइज कीजिए। सॉल्यूशन, कौन सी गुडविल है ये? एग्जिस्टिंग गुडविल, परचेज्ड गुडविल, अपियरिंग गुडविल, गुडविल इन द बैलेंस शीट। गुडविल का बैलेंस होता है डेबिट, खत्म करने के लिए करेंगे क्रेडिट। सो एंट्री बनेगी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल टू गुडविल 1 लाख। किस रेशो में? 3:2 में।
being goodwill written off in 3:2। नए पार्टनर का पुराने गुडविल से कुछ लेना देना नहीं है। नए पार्टनर के शेयर का पुरानी गुडविल से कुछ भी लेना देना नहीं है, इसलिए उसे ना डेबिट किया जाएगा ना क्रेडिट। 60,000 40,000 पुरानी गुडविल खत्म हो गई। यही किया था CPSR में, रिटायरमेंट में भी यही करेंगे, डेथ में भी यही करेंगे। सेकेंड गुडविल, सेकेंड टाइप ऑफ गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। वो गुडविल जो आप जनरेट करते हैं उसकी क्या ट्रीटमेंट रहेगी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो सी पार्टनर है, नया पार्टनर है, जब मैं कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ सी को मैं नया पार्टनर मान रहा हूँ, ए और बी को पुराना। जो सी पार्टनर है वो ए और बी को पैसे देगा, क्योंकि ए और बी ने जो मेहनत की है, ए और बी ने जो हार्डवर्क की है, उसकी वजह से गुडविल बनी है, जिस वजह से बिजनेस अब ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। जब स्ट्रगल का पीरियड था तो ए और बी थे, अब स्ट्रगल का पीरियड ख़त्म हो गया तो सी आ गया, तो हम सी से कुछ लमसम अमाउंट ले लेंगे जो उसके हार्डवर्क को पे करेगा। दैट मीन्स यू गेट, सी इज गेटिंग द शेयर, सी इज परचेजिंग दैट शेयर फ्रॉम ए एंड बी। सी बिजनेस में दो चीज़ें लेके आएगा, कैपिटल और गुडविल। जो कैपिटल है वो तो फर्म में रहेगी, जो गुडविल है वो पार्टनर्स को मिलेगा, क्योंकि पार्टनर्स की मेहनत की वजह से बिजनेस ने गुडविल अर्न की है, जिस वजह से सी को फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है। दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, at the time of admission, goodwill should be valued. At the time of admission, goodwill should be valued and क्या था उन्होंने, गेनर टू सैक्रिफाइजर। गेनर्स will compensate sacrificers. Gainers will compensate sacrificers with their respective share of goodwill. गेनर कंपेंसेट करेंगे सेक्रीफाइस को अपने रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ गुडविल से। ये चीज़ ध्यान देने वाली है, जो नया पार्टनर है वो हमेशा गेन करेगा, क्योंकि पहले उससे कुछ भी नहीं मिल रहा था। आई रिपीट, द न्यू पार्टनर इज ऑलवेज गेनर, तो उसे हमेशा ही डेबिट करना है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट admitted partner will always be the gainer। जो admitted partner है वो हमेशा क्या होगा, गेनर। इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल, A and B are partners. A and B are partners in 3:2. C is admitted for 1/4 share. C is admitted for 1/4 share.
goodwill is valued at rupee 1 lakh. Goodwill is valued at rupee 1 lakh. C brings his share of goodwill. C brings his share of goodwill. Journalize. जब सी एडमिट होगा तो वो अपनी कैपिटल लेके आएगा. हम ये +1 में एंट्री डाल चुके हैं. बैंक टू एस कैपिटल, बैंक टू बीस कैपिटल, बैंक टू सीज कैपिटल, बैंक टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल. अभी मैंने इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि वो कैपिटल कितनी लेके आ रहा है. तो दो बात हो सकती हैं. एक, ही इज़ अ पार्टनर विदाउट कैपिटल, वो कैपिटल लेके ही नहीं आ रहा. यस, कई बार होता है. कई बार पार्टनर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, उनको कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती. दे डोंट ब्रिंग द कैपिटल. जैसे सलमान खान, शाहरुख खान मूवी में एक्टिंग करते हैं, उससे सैलरी लेते हैं और परसेंटेज का प्रॉफिट भी रखते हैं. प्रॉफिट का परसेंटेज रखते हैं मूवीज़ पे विद प्रोड्यूसर. दे डोंट गिव एनी इन्वेस्टमेंट. दिस इज समथिंग लाइक हियर. अगर वो कैपिटल लेके आता तो एंट्री क्या बनती? कैश टू सीज कैपिटल. आई रिपीट, अगर सी कैपिटल लेके आता तो एंट्री बनती कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल. बट अभी क्वेश्चन में कैपिटल मेंशन नहीं है, तो 1 हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में. 2 वो लेके ही नहीं आ रहा. बट वो गुडविल का शेयर गिवन है. गुडविल इज 1 लाख, हमें उसका शेयर चाहिए 1/4. गुडविल है 1 लाख, उसका शेयर है 1/4. सो प्रीमियम फॉर गुडविल. एक नया अकाउंट ओपन किया जाएगा. प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब होता है नए पार्टनर के गुडविल का शेयर. प्रीमियम फॉर गुडविल इज इक्वल टू सीज शेयर ऑफ गुडविल. व्हाट इज प्रीमियम? नए पार्टनर के गुडविल का शेयर. सो इट इज 1 लाख इंटू 1/4, 25,000. 1 लाख इंटू 1/4 इज 25,000. नाउ सी को 25,000 ला के ए और बी को देने पड़ेंगे. कैपिटल तो वो लेके आएगा, साथ में वो 25,000 रुपये एक्स्ट्रा लेके आएगा. क्यों लेके आएगा? क्योंकि उसने बिजनेस में नहीं, पार्टनर्स को देने हैं. सो एंट्री बनेगी, पहले वो प्रीमियम लेके आएगा. कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. B, C brings his share of goodwill. Question में लिखा है he brings. It is mentioned he brings. Cash to premium for goodwill 25,000. So 25,000 रुपये नया पार्टनर लेके आएगा. और अब ये 25,000 किसको मिलेंगे? ये 25,000 मिलेंगे ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशो में. गेनर टू सैक्रिफाइजर है ना सी. गेनर विल कंपेंसेट टू सैक्रिफाइजर. हु इज गेनर? सी. उसके लिए हमने एक अकाउंट ओपन रिप्रेजेंट कर रहा है अकाउंट, उसको प्रीमियम. सो प्रीमियम क्रेडिट है, खत्म करने के लिए डेबिट. प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000. gainer, who is gainer? C. To sacrificer A and B. To A's capital, to B's capital, being to A's capital, to B's capital, being premium distributed in sacrificing ratio 3:2. जो ओल्ड रेशो है वो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है. ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है. अगर गिवन होता ए सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर, अगर गिवन होता बी सरेंडर्ड 2/7 शेयर, अगर न्यू रेशो गिवन होती तो हम सैक्रिफाइस कंप्यूट करते.
हम लेक्चर 1 और 2 में वो समझ चुके हैं, उसके क्वेश्चन जब असाइनमेंट में आएंगे आपको पता लगेगा। अभी तो मैं आपको एंट्री समझा रहा हूँ। इफ नथिंग इज मैंशनड ओल्ड रेशो इज सैक्रिफाइसिंग रेशो। इफ स्पेसिफिकली इट इज मैंशनड ही सरेंडर्ड दिस मच, ही सैक्रिफाइस्ड दिस मच, तो अलग चीज है, अदरवाइज this is the old ratio is the sacrificing ratio. 25,000 in 3:2 divided by 5, 15, 10. A will get 15,000, B will get 10,000. प्रीमियम को डेबिट करेंगे क्योंकि पहले क्रेडिट हुआ था। So basically this is the entry gainer to sacrificer. C is gainer, A and B are sacrificer. क्लियर? नीचे नोट दीजिए, इस एग्जाम्पल के नीचे नोट दीजिए। When nothing is specifically given, then old ratio would be the sacrificing ratio. If nothing is specifically given, then old ratio will be sacrificing ratio. Third, कई बार पार्टनर सारे पैसे नहीं लेके आ पाता, जैसे कि वो अपनी कैपिटल तो पूरी लेके आ रहा है, ही ब्रिंग्स कैपिटल फुल, बट जब 25,000 लाने का टाइम आया वो कह रहा है मैं 25,000 नहीं दे सकता, अभी 12,500 दे सकता हूँ। 12,500 बाद में काट लेना, जब 1 साल बाद मुझे प्रॉफिट देना होगा, जब 1 साल बाद मुझे सैलरी देनी होगी तब मत देना। तो जब एडमिशन हो रही है, सी कैपिटल तो लेके आ रहे हैं, जब गुडविल लाने का टाइम हुआ, जैसे इस केस में 25,000, he said I cannot give the total amount, I don't have that much cash, so kindly get, I repeat, kindly get this much in cash and the remaining you will cut it from the salary or interest on capital or profits when the year will end. Number 3, if admitted partner brings partial share of goodwill, पार्शियल मतलब कुछ शेयर, सारा शेयर नहीं लेके आ रहे। इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू रखते हैं। एग्जाम्पल, A and B are partners. A and B are partners in 3:2. C is admitted. C is admitted for 1/5 share. Goodwill is valued at ₹1 lakh. Goodwill is valued at ₹1 lakh. C brings 60% of his share of goodwill in cash. अब ये नहीं 1 लाख का 60%, 1 लाख तो पूरे फर्म की गुडविल है, फर्म की गुडविल 1 लाख है, तो सी का शेयर कितना हुआ 1/4, 25,000। 25,000 उसको लेके आना था, वो सिर्फ 60% लेके आ रहा है। जनरलाइज, सबसे पहले सी कैपिटल लेके आएगा,
क्वेश्चन में कैपिटल गिवन नहीं है। कैश टू सीज कैपिटल, सबसे पहले सी कैपिटल लेके आएगा, एंट्री बनेगी कैश टू सीज कैपिटल, फिर वो प्रीमियम लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल इज इक्वल टू सीज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1/4 25,000। तो सी का शेयर हुआ 25,000। क्या वो 25,000 लेके आ रहा है? नहीं, ही ब्रिंग 60%। 60% वो ला रहा है, 40% वो नहीं ला रहा। दैट मीन्स 15,000 ही ब्रिंग्स, 10,000 ही डजंट। टोटलिटी में उसके लेके आना था 25,000, पर लेके वो आ रहा है 15 और 10। फर्स्ट, कैश टू सीज कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सेकंड, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल being C brings his share of goodwill, कितना लेके आ रहा है? 15,000। he brings 15,000। अब जब हम प्रीमियम डिवाइड करेंगे तो किसे मिलेगा? ए एंड बी को। एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 जैसे अभी किया था, बट पार्टनर्स को तो 25 मिलेगा, तो बाकी 10,000 जो नहीं लेके आ रहा उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे, सीज करंट अकाउंट। टोटल 25,000 हो गए। मैंने सी के करंट को डेबिट क्यों किया है? क्योंकि कल को जब उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी, इट्स अ टेम्परेरी अकाउंट। इसका मतलब ये नहीं है कैपिटल्स फिक्स्ड है। इस करंट अकाउंट का मतलब ये नहीं है कि कैपिटल्स फिक्स्ड है। ये एक टेम्परेरी अकाउंट हमने ओपन किया कि बाद में हम पैसे ले लेंगे उससे। टोटल हो गया 25। किसे मिलेगा? ए और बी को। टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल बीइंग प्रीमियम ऑफ ₹25,000 distributed in sacrificing ratio, that is 3:2. If nothing is mentioned, old ratio is sacrificing ratio. I repeat, if nothing is mentioned, old ratio is sacrificing ratio. When I say nothing is mentioned, I mean to say A surrendered 1/2 of his share, B surrendered 1/4 of his share, E surrendered 2/7 share, C gets 4/20 from A, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। अब ये जो 25,000 है टोटल 3:2 में डिवाइड होगा, विच इज 15 and 10। इसकी दो एंट्रीज भी डाल सकते हैं, प्रीमियम टू ए टू बी, सी करंट टू ए टू बी। वी कैन पास 2 एंट्रीज ऑल्सो। नोट नंबर 1, इसके नीचे नोट लिखिए। हम 2 सेपरेट एंट्रीज भी डाल सकते हैं, राइट। और ये जो करंट अकाउंट है, आप इसकी जगह कैपिटल अकाउंट भी डाल सकते हैं। कई टीचर्स, कई ऑथर्स का मानना होता है कि कैपिटल से पैसे ले लिए जाएं, करंट अकाउंट से क्यों लेना है, कि अभी कैपिटल से ले लो। दोनों ठीक है, सीबीएसई की गाइडलाइंस के हिसाब से बोथ आर राइट। आपकी बुक्स में दोनों मेथड गिवन है। मैं करंट अकाउंट इसलिए डलवा रहा हूं ताकि आगे जाके जब कैपिटल एडजस्टमेंट के सम होंगे उसमें आपको दिक्कत आएगी। उसमें हम आपको कहेंगे करंट अकाउंट लिखो। सो अभी मैं आपको कहूंगा कैपिटल अकाउंट लिख लो या करंट अकाउंट लिख लो, आगे जाके मैं कहूंगा करंट अकाउंट ही लिखना है। तो बेटर है कि हम एक रूल बना लेते हैं, रूल ऑफ थंब, कि हमेशा करंट अकाउंट ही लिखते हैं। बट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं कैपिटल लिखवा रहा हूँ। नोट में राइट डाउन नोट नंबर 1, इस एग्जाम्पल का नोट। When new partner does not bring his share of goodwill in cash, does not bring his share of goodwill, when new partner does not bring his share of goodwill
then C's current account should be debited. C's या C मतलब नया पार्टनर, C's current account ब्रैकेट में और C's capital account, C's current account और C's capital account. C's कैपिटल को डेबिट में रखो क्योंकि मैं किसी भी समय कैपिटल को डेबिट नहीं करूंगा. C's करंट अकाउंट ब्रैकेट में और C's कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड, फुल स्टॉप. क्योंकि A और B कहेंगे वाई वुड वी गेट लेस, A B को कम क्यों मिले, A B अपना पूरा शेयर लेंगे. हाँ, C के करंट अकाउंट से ले लेंगे, बाद में कट जाएगा उसके अकाउंट से. और ये एंट्री सेपरेटली डाली जा सकती थी. तो प्रीमियम टू A टू B, C करंट टू A टू B, बोथ आर राइट. इसके लिए नोट देना जरूरी नहीं है, ये आपको समझ आई गया. प्रीमियम टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल 1 एंट्री, 15,000 को 3:2 में. फिर C's करंट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल 10,000 को 3:2 में. विल पोस्ट एंट्रीज सेपरेटली. Fourth, if admitted partner brings partial share of goodwill, right? मैंने अभी क्या करवाया, पार्शियल शेयर लेके आ रहा है. अगर वो शेयर लेके ही नहीं आ रहा. फोर्थ, if admitted partner does not bring his share of goodwill, नया पार्टनर कहता है मैं अभी पैसे लेके आ ही नहीं सकता. इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं. एग्जाम्पल, A and B are partners in 3:2. इस एग्जाम्पल में मैंने 1/4 लिखवाया था, प्लीज़ इसे 1/4 कीजिएगा क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन किए हैं वो 1/4 के हिसाब से किए. मैंने अभी तक जितने क्वेश्चंस कराए हैं सब में 1/4 शेयर किया. दैट इज़ वाई प्लीज़ मेक इट कंसिस्टेंट. इधर भी 1/4 ही कीजिए तो सम 1/4 के हिसाब से होगा. प्लीज मेक 1/4 नॉट 1/5. Okay, A and B are partners in 3:2. C is admitted for 1/4 share. C is admitted for 1/4 share. Goodwill is valued at rupee 1 lakh. C is unable to bring his share of goodwill. सी जो ये वाला एग्जांपल था इसमें वो सारे पैसे लेके आ रहा था प्रीमियम. इसमें वो कुछ पैसे लेके आ रहा था, कुछ नहीं. इस क्वेश्चन में वो पैसे लेके आ ही नहीं रहे. सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल बट ही ब्रिंग्स कैपिटल ऑफ रुपी 4,20,000. But he brings capital of rupee 4,20,000. Journalize. Solution. फर्स्ट एंट्री, पुरानी गुडविल तो है नहीं, अगर पुरानी गुडविल होती तो उसको राइट ऑफ किया जाता. फर्स्ट,
कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल बीइंग C brought his share of goodwill. Sorry, C brought capital. कैश या बैंक, पूरी पार्टनरशिप में हम कैश और बैंक को सब्सटीट्यूट करके यूज करेंगे। कैश और बैंक एक ही चीज है हमारे लिए। नॉर्मली 50,000 से बड़ी अमाउंट है तो बैंक होता है, 50,000 से छोटी अमाउंट है तो कैश होता है नॉर्मली, बट हम कैश बैंक कोई भी यूज कर सकते हैं। कैश टू सीज कैपिटल, हाउ मच ही ब्रिंग्स कैपिटल, 4,20,000। ये एंट्री तो आप +1 में कर ही चुके हैं। अब वो लेके आएगा कैश टू प्रीमियम, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। How much is goodwill? Goodwill is 1 lakh. What is C's share? C's share मतलब प्रीमियम कितना बना? प्रीमियम बना 1 लाख इंटू 1/4, 25,000। उसमें से वो नील कुछ भी नहीं लेके आ रहा और सारा का सारा हम कैपिटल से लेंगे या करंट से लेंगे। सो कैश टू प्रीमियम 0। ये एंट्री डालने की जरूरत नहीं थी, आपको समझाने के लिए डाली गई है। ये एंट्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल, सीज करंट अकाउंट to A's capital account to B's capital account being old partners got their share of goodwill. फर्स्ट क्वेश्चन में 25 में से 25 वो लेके आया, सेकंड क्वेश्चन में 25 में से 15 लेके आया, थर्ड क्वेश्चन में 25 में से कुछ भी नहीं लेके आया। मैं रिपीट कर रहा हूं, जहां पे डैश आ रहा है उसे डेबिट या क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स आप ये वाली एंट्री अवॉइड कर सकते हैं और आप अवॉइड करेंगे। आप ये प्रीमियम लिखना अवॉइड कर सकते हैं और आप इसे अवॉइड करेंगे। 25,000 ए और बी को मिलेगा किस रेशो में? 3:2, 15 and 10। अगर आप तीनों एग्जाम्पल्स में ध्यान दें, आई रिपीट, अगर आप तीनों एग्जाम्पल्स में ध्यान दें तो ए और बी को 15,000 10,000 ही मिल रहा है। सी लेके आए, लेके ना आए या कुछ ही पैसे लेके आए, ए और बी विल गेट देयर शेयर ऑफ 15 and 10। चाहे वो कैश में लेके आ रहा है, चाहे उसके कैपिटल से ले रहे हैं, चाहे उसके करंट अकाउंट से ले रहे हैं। राइट डाउन नोट, इस एंट्री का नोट लिखिए। अगर क्वेश्चन में पता ही नहीं कि वो कैश में प्रीमियम ला रहा है या नहीं, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, जैसे यहां तो लिखे अनेबल, नहीं लेके, अगर क्वेश्चन में पता ही नहीं वो लेके आ रहा है या नहीं, तो हम ये इज्यूम करेंगे कि वो नहीं लेके आ रहा है। इफ इट इज नॉट मेंशन द पार्टनर ब्रिंग्स मीन्स ही डज नॉट ब्रिंग। हम प्रीमियम अकाउंट तभी ओपन करेंगे जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि वो प्रीमियम लेके आ रहा है। लिखिए नोट, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट वेदर द न्यू पार्टनर, if the question is silent whether the new partner
brings his share of goodwill or not, brings his share of goodwill or not, then he does not bring his share of goodwill in cash, then please underline, he does not bring his goodwill, full stop. He does not, वो नहीं लेके आ रहे, हम ये मानते हैं. फिफ्थ, जो पार्टनर्स को प्रीमियम मिलता है वो उनका अपना शेयर है, वो बिजनेस से लेके जा सकते हैं, उन्हें कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं पड़ेगा इसके ऊपर. हाँ, वो उनकी मर्जी, अगर वो पैसे ना भी निकाले, पैसे अगर बिजनेस में ही रहेंगे तो बिजनेस में रहें, हार्डली मैटर्स. तो बिजनेस ग्रो करेगा क्योंकि पैसे ज़्यादा बिजनेस में रहेंगे. बट अगर ए और बी चाहते हैं, आई रिपीट, अगर ए और बी चाहते हैं कि वो घर पैसे लेके जाएं तो वो पैसे विड्रॉ कर सकते हैं. फिफ्थ, if share of goodwill credited to old partners withdrawn, अगर वो पैसे विड्रॉ करना चाहें तो, write down the question related to this example, this point. A and B are partners in 3:2. A and B are partners in 3:2. C is admitted for 1/4 share. C is admitted for 1/4 share. Goodwill is valued at ₹1 lakh and C brings his share. गुडविल 1 लाख है और वो कैश में अपना शेयर लेके आ रहा है. A and B withdrew half of their share. A and B withdrew half of their share. Journalize. Solution. सबसे पहले पुरानी गुडविल को खत्म करेंगे. A is a capital account debit, B is capital account debit to goodwill. बट इस क्वेश्चन में नहीं है, वो फर्स्ट एग्जाम्पल में थी. ये तब आएगी जब हम असाइनमेंट के क्वेश्चंस करेंगे, बुक के क्वेश्चंस करेंगे. तो उसके बाद वो कैपिटल लेके आएगा. कैश टू सीज कैपिटल, कैश टू सीज कैपिटल नहीं गिवन. 2 पॉइंट, या तो हमें गिवन नहीं है या तो वो लेके आ नहीं रहा. पार्टनर विदाउट कैपिटल. थर्ड, हिज शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है वो. कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000. आई होप यू गॉट इट. 25. 1 लाख का 1/4. 1 लाख इज द गुडविल. पूरे फर्म की गुडविल 1 लाख है. पूरे फर्म की गुडविल 1 लाख है, उसका शेयर 1/4 है. तो 1 लाख का 1/4 इज 25. अब ये प्रीमियम किसको मिलेगा? ये प्रीमियम मिलेगा ए और बी को. एंट्री बनेगी
premium for goodwill to A's capital to B's capital, sacrificing ratio में 3:2, 15, 10। मैं नरेशन नहीं दे रहा हूं क्योंकि इनकी नरेशन मैं पहले दे चुका हूं। नरेशन आई विल गिव टू अ न्यू एंट्री। अब ए और बी को 15 और 10 मिल गए। अब ध्यान देना, पैसे तो बिजनेस में पड़े रहे ना। देखो कैश प्रीमियम कट गया टू ए टू बी। इसका मतलब क्या हो गया कि सी कैश लेके आ रहा है, पर हम मान रहे हैं कि वो कैश ए और बी लेके आ रहे हैं। देखिए यही हुआ ना, कैश टू ए टू बी। कैश बिजनेस में आ गया और ए और बी की कैपिटल बढ़ गई। कैपिटल बढ़ गई, पैसे तो बिजनेस में ही रहे कैश। अब ए और बी के पास दो चॉइसेस हैं। एक, ये पैसे बिजनेस में ही रहे जैसे हैं। दो, ये पैसे वो घर पे ले जाए। ए एंड बी विड्रू हाफ ऑफ देयर शेयर। ए और बी आधे आधे पैसे घर पे ले गए। एज कैपिटल कितना 15, 15 उसे मिले, आधे घर ले गया 75। एज कैपिटल 15, आधे वो घर पे ले गया 75। बी का शेयर 10, आधे घर पे ले गया 5। और एंट्री बनेगी एज कैपिटल बीज कैपिटल टू कैश। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 75, हाफ। क्वेश्चन में लिखा है ए को जितना मिला आधा घर, बी जितने को मिला आधा घर। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 75, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 टू कैश 12,500। बी ए एंड बी विड्रू, दैट्स इट। उन्होंने पैसे विड्रू किए, कैपिटल में से विड्रू नहीं किए। उन्हें जो गुडविल का शेयर मिला था वो विड्रू किए, राइट। नोट, इसकी दो अलग एंट्रीज बन सकती हैं अगर ये एंट्री नहीं करनी। ये तो आपको समझ आएगी, ये तो पुरानी रिलेटेड ही है, जो भी पहले 4 पॉइंट्स में किए वही हैं। ए बी टू कैश, राइट, ए बी टू कैश। इसको ऐसे भी डाला जा सकता है। ऑल्टरनेटिवली the above entry can be passed as follows। ये वाली एंट्री को ऐसे भी पास किया जा सकता है अगर आप करना चाहें तो। A's drawings, B's drawings to cash फिर ड्राइंग्स को कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। याद होगा आप, हमने +1 में किया है। जब फाइनल अकाउंट्स बनता है कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस करते हैं। जब फाइनल अकाउंट्स होता है तो हम कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस करते हैं, वही चीज़। अब ड्राइंग्स को कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। एंट्री बनेगी एज कैपिटल बीज कैपिटल टू एज कैपिटल टू एज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस होगी, बीज कैपिटल टू बीज ड्राइंग्स। तो पहले प्रीमियम वो लेके आया, फिर प्रीमियम मिल गया, फिर प्रीमियम उन्होंने विड्रॉ कर दिया। बट अगर आपने ये एंट्री नहीं डालनी तो आपको ये 3 एंट्रीज डालनी पड़ेंगी। क्यों टाइम वेस्ट करना है? मैं इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज आई एम अ टीचर। आपको हर पॉइंट पता होना चाहिए। इट इज़ माई ड्यूटी टू एक्सप्लेन यू। यही एंट्री डालेंगे, बुक्स में यही है। मार्क्स इसके मिलेंगे, ये भी डालेंगे, मार्क्स इसके भी मिल जाएंगे। वाई टू वेस्ट द टाइम? सो ए ड्राइंग बी ड्राइंग टू कैश, पैसे वो घर ले गए, फिर ड्राइंग्स को कैपिटल में ट्रांसफ़र किया। सीधा कैपिटल में डाल दो, चलेगा, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन है। एक ही दिन में ये सारी एंट्रीज डलती हैं। क्लियर? कई बार पार्टनर प्राइवेटली गुडविल पे कर देता है। कई बार पार्टनर
गुडविल कैश में नहीं, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स की फॉर्म में लेके आते हैं। कई बार पुराना पार्टनर सैक्रिफाइस की जगह गेन करते हैं, और कई बार गुडविल की कैलकुलेशन खुद करनी होती है, हिडन गुडविल। अभी हमारे 4 और पॉइंट्स पढ़े हैं, वी हैव डन 5 पॉइंट्स, वी आर लेफ्ट विथ 4 मोर। 1, हिडन गुडविल। 2, when the old partner gains, not sacrifice. 3, when the new partner brings goodwill not in cash but in any other form. And right, the 4 examples are pending and we will do it tomorrow in lecture number 4. When he brings his goodwill in any other asset, when goodwill is to be computed at his inferred goodwill, when the old partner gains instead of sacrifice, and one more point. Till then, bye bye, take care, stay blessed.